अपने फाइनल ये बात करते हैं कि ये इंडिया में कब आएगी। फॉर्च्यूनर की जो सेकंड रो आ रही है उससे तो काफी ज्यादा बेटर है। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो फॉर्च्यूनर में नहीं आता, फॉर्च्यूनर से मच 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 बेटर कैबिन है यहाँ पे। तो आपको फॉर्च्यूनर की तरह वो पुल करके बांधना वगैरह नहीं पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बैठी हूँ ऑल न्यू फोर्ड एंडेवर में। देख सकते हो ये राइट हैंड ड्राइव फोर्ड एंडेवर है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको इस गाड़ी से रिलेटेड सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इस गाड़ी में आपको फॉर्च्यूनर से बेटर क्या क्या मिलता है। इसी के साथ साथ आज सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं कि ये इंडिया में कब आएगी, इंडिया में आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है। आज इस गाड़ी से रिलेटेड आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। चलो फिर बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले अगर आप इसके हेडलैम्प्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो प्रोजेक्टर मिलते हैं, हाई बीम लो बीम के लिए। और यहाँ पे अगर आप इसके डीआरएल देखोगे सी शेप में आपको यहाँ डीआरएल मिल जाता है। इसकी जो इंडिकेटर यूनिट है वो आपको यहाँ पे मिलती है। बाकी अगर आप इसका फॉग लैंप देखेंगे तो यहाँ आपको एलईडी में फॉग लैंप मिल जाता है। अब अगर आप इसकी ग्रिल देखोगे तो ग्लॉसी ब्लैक में आपको यहाँ ग्रिल मिल जाती है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर का यूज काफी ज्यादा दिखेगा। इवन यहाँ पे भी देखोगे ना तो यहाँ पे भी आपको जगह जगह क्रोम का यूज दिख जाएगा और बहुत ही बड़ा सारा चंकी सा फोर्ड का लोगो मिल जाता है आपको यहाँ पे। लेकिन कुछ भी ओवर नहीं लगा क्योंकि गाड़ी का साइज काफी ज्यादा बड़ा है तो सूट कर रहा है उस पे ये सब। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा आता है, फ्रंट कैमरा की यूनिट यहाँ पे प्लेस्ड है। और बाकी फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 1, 2, 3 और 4। और अगर आप इसका फ्रंट बम्पर देखोगे ना तो वैसे तो आपको ये वाला पूरा पार्ट बॉडी कलर मिलता है, लेकिन यहाँ पे मिल जाता है आपको रफ ब्लैक फिनिश और यहाँ आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेगी ब्लैक में। और इस गाड़ी में ना एडैस भी आता है जिसका रेडार यहाँ पे प्लेस्ड है और साथ में एडैस का कैमरा भी आता है जो यहाँ पे प्लेस्ड है। और इसकी फ्रंट से अगर आप लुक्स देखोगे ना काफी बोल्ड और बल्कि सी लुक्स के साथ में आती है ये। इंडिया में कुछ लोगों ने ना पुरानी वाली को नई वाली में कन्वर्ट कर रखा है। वो फ्रंट से तो अच्छी लगती है लेकिन साइड से देखोगे ना बड़ी गचकू सी अजीब सी लगती है। ये देखो इसकी साइड प्रोफाइल देखो, ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। सबसे पहले यहाँ पे आपको 20 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। गुडियर का टायर है यहाँ पे और अलॉय अगर आप देखोगे ड्यूल टोन में मिलते हैं आपको। यहाँ पे डायमंड कट और ब्लैक की फिनिश में अलॉयज देखने को मिलेंगे। सेंटर में आपको यहाँ फोर्ड का लोगो मिल जाता है। टायर सेक्शन आपको 255/55 R20 का मिलता है। काफी बड़े सारे और बढ़िया लग रहे हैं अलॉय और ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी मिलती है इसके अंदर आपको। क्लैडिंग देखोगे तो बड़ी स्लीक सी क्लैडिंग मिलती है जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। यहाँ पे आपको रफ ब्लैक फिनिश मिल जाती है। यहाँ इसके सराउंड में थोड़ा कुछ ग्लॉसी एक्सेंट भी दे रखा है और नीचे आपको यहाँ प्लैटिनम की बैजिंग मिल जाएगी जो कि इसका टॉप वेरिएंट है। वेरिएंट बैजिंग मिलती है आपको यहाँ पे। यहाँ पे इसका जो ORVM है स्क्वायर सी शेप में आपको देखने को मिलता है। यहाँ टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। साइड कैमरा की यूनिट यहाँ पे प्लेस्ड है। इसकी जो डोर हैंडल्स है वो बॉडी कलर्ड है और यहाँ पे अगर आप टच करोगे तो ये अपने आप ओपन हो जाएगी, बस आपके पास की होनी चाहिए। टॉप पे आपको यहाँ रूफ रेल्स मिल जाते हैं, ये आपको ना मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेंगे। और यहाँ साइड में ना आपको सैटिन क्रोम में गार्निश मिलती है जो एंड में इस तरह से कर्व हो रही है। और इसके साथ साथ ना इस वाले वेरिएंट में आपको फुटस्टेप इंस्टॉल्ड मिलते हैं, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर यूनिट में ना इलेक्ट्रिक फुटस्टेप लगा रखे हैं। अब आप देख सकते हो ये जो फुटस्टेप है ये कुछ ऐसे बाहर आता है और ये ऐसे इसको बंद कर दोगे तो ये वापस चला जाता है। इस गाड़ी में ना चाहे आप फ्रंट से देख लो या फिर साइड से देख लो क्रोम का यूज नहीं किया गया है। बाकी यार लुक्स वुक्स तो जेन्युइनली बहुत ही अमेजिंग है। साइड से भी बहुत अच्छी लग रही है और फ्रंट से तो मैंने पहले ही बता दिया काफी अमेजिंग लग रही है। अब रियर प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले टॉप पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलेगा। वाइपर, वॉशर और डिफॉगर तीनों ही चीजें यहाँ आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको फोर्ड का लोगो मिल जाएगा और यहाँ पे अगर आप इसके टेल लैंप्स देखोगे तो ये आपको एलईडी में मिलते हैं। बहुत ही सुंदर सा स्प्लिट डिजाइन है इसका और बहुत प्यारे लग रहे हैं ये देखने में। रियर इंडिकेटर यूनिट यहाँ पे मिलती है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एवरेस्ट की बैजिंग मिल जाएगी यहाँ पे। देन रियर पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे प्लेस मिलता है। यहाँ पे भी आपको इसकी वेरिएंट बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ प्लैटिनम लिखा हुआ दिख जाएगा और ये क्रोम नहीं है, डार्क क्रोम यहाँ पे यूज कर रखा है। और बाकी अगर आप इसका रियर बम्पर देखोगे ना ये ऑलमोस्ट बॉडी कलर्ड है। नीचे वाले पार्ट पे आपको रफ ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 1, 2 और 2 दूसरी साइड पे। यहाँ पे आपको रियर फॉग लैंप की यूनिट मिलती है। अब इसके बूट स्पेस की बात करें, पहले तो बूट को ओपन करने के लिए इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिल जाता है। लाइसेंस प्लेट के लिए आपको जो लाइट दे रखी है वो भी एलईडी है। अभी यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक एक्सेसरी इंस्टॉल हो रखी है। बाकी बूट स्पेस आप देख सकते हो, यहाँ पे बूट स्पेस इतना मिलता है, आप ठीक ठाक स्टोर कर सकते हो लगेज यहाँ पे। नोइंग कि ये एक 7 सीटर है, सामान ठीक ठाक यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लगेज लैंप मिलता है जो कि एलईडी में है। एक लगेज लैंप यहाँ पे भी मिलता है तो ये काफी कन्वीनियंट है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है और यहाँ पे ना आपको टूल्स रखने के लिए जगह मिल जाती है। इसका जो स्पेयर व्हील है ना वो यहाँ नीचे माउंटेड है। और अगर आपको इसकी थर्ड रो की ये दोनों सीट्स फोल्ड करनी है तो आपको फॉर्च्यूनर की तरह वो पुल करके बांधना वगैरह नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं जिससे कि ये फोल्ड हो जाएगी। और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से दोनों सीट्स बिल्कुल फ्लैट फोल्ड हो जाती है। उसके बाद काफी सारा लगेज यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। अगर आपको एक सिंगल सीट फोल्ड करनी है तो आप एक सिंगल सीट भी फोल्ड कर सकते हो। राइट लेफ्ट का बटन भी दे रखा है और ये देखो वापस उठती भी इसी से है।
और ये ना वन टच अप डाउन है, एक बार ही आपको बटन प्रेस करना है, फोल्ड हो जाएगी, एक बार वही बटन प्रेस करोगे तो अनफोल्ड हो जाएगी। अब अगर आप इसका ड्राइवर साइड डोर देखोगे तो ये आपको ऑल ब्लैक में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फिनिश मिलती है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच फिनिश दे रखी है। इवन ये पूरा पैनल भी आपको सॉफ्ट टच फिनिश में मिलता है, पूरा लेदरेट में है, व्हाइट कलर की स्टिचिंग है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको वुडन फिनिश दे रखी है कुछ ग्रे में, और नीचे आपको क्रोम की फिनिश मिल जाती है। इस जगह पे आपको लॉक अनलॉक का कंट्रोल मिलेगा। नीचे अगर आप देखोगे यहाँ ORVM के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, चारों की चारों ऑटो है। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है, यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगी। और अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिलेगा, थोड़ी बहुत और स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। स्पीकर की यूनिट यहाँ पे प्लेस्ड है, और इसका जो ट्विटर है वो यहाँ पिलर पे मिलता है। और इसका जो डोर हैंडल है ना, अगर आपको डोर ओपन करना है तो ये ऐसे ओपन होगा। अब इसके कैबिन की बात करें, सबसे पहले तो यहाँ एवरेस्ट के इनिशियल्स वाली आपको स्कफ प्लेट मिल जाती है। देन जो ड्राइवर साइड आपको सीट मिलती है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, साथ में लंबर सपोर्ट भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलता है। तो अभी मैं इसके कैबिन में आके बैठ गई हूँ। यहाँ पे ना आपको बहुत अच्छा कैबिन मिलता है, फॉर्च्यूनर से मच 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 बेटर कैबिन है यहाँ पे। इसका स्टीयरिंग व्हील देखो, पूरा राउंड में आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील दे रखा है, ब्लैक में है, लेदरेट में रैप्ड है, व्हाइट कलर की यहाँ स्टिचिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलेगी, सेंटर में आपको यहाँ फोर्ड का लोगो मिल जाता है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलते हैं, एडीएस से रिलेटेड कंट्रोल मिलते हैं, और साथ में यहाँ पे आपको वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए भी कंट्रोल दे रखा है। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे आपको इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट के साथ आता है। और स्टीयरिंग के राइट साइड में भी आपको काफी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ हेडलैम्प के कंट्रोल मिलते हैं, फॉग लैम्प के कंट्रोल मिलते हैं, और ये जो दो कंट्रोल्स दे रखे हैं ना, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए दे रखे हैं। देन उसके बाद इसको प्रेस करोगे तो टेल गेट ओपन हो जाएगा। और इसका जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ अगर आप देखोगे ना तो एसी वेंट के ठीक नीचे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है। इसकी प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अमेजिंग है, फॉर्च्यूनर में भी ऐसी ही प्लेसमेंट मिलती है आपको कप होल्डर्स की। यहाँ पे कोई भी बेवरेज रखोगे ना वो एकदम चिल्ड रहेगी, रीजन बीइंग बिल्कुल ऊपर आपको यहाँ एसी वेंट मिलता है। ये एक साइड ही नहीं है, दूसरी साइड देखोगे तो दूसरी साइड में भी आपको सेम ही कप होल्डर मिलता है। और यहाँ पे अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि फॉर्च्यूनर में अभी नहीं आ रहा है, बट आने वाली फॉर्च्यूनर में डेफिनेटली आएगा इस टाइप में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाकी यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, नीचे आप गियर्स देख सकते हो। बाकी यहाँ पे ट्रिप से रिलेटेड, फ्यूल इकोनॉमी और काफी बढ़िया से एनिमेशन के साथ ये पूरी डिस्प्ले मिलती है। अब यहाँ पे अगर आप इसका आर्मरेस्ट देखोगे ना तो आपको ब्रॉड आर्मरेस्ट मिलता है, दो लोग आराम से यहाँ पे हाथ रख सकते हैं। और यहाँ पे पूरा लेदरेट में मिलता है, सॉफ्ट टच में दे रखा है, ये व्हाइट कलर की स्टिचिंग है, स्लाइडेबल नहीं है ये लेकिन ओपनेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर आपको एक की ट्रे मिलती है, इसको आप रिमूव कर सकते हो। उसके बाद कुछ इतना स्टोरेज स्पेस यहाँ आपको मिल जाता है। अंदर आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिलता है। अब अगर आप इसकी सीट देखोगे, ऑल ब्लैक में आपको सीट मिल जाती है, लेदरेट में है, सेंटर में आपको परफोरेटेड पैटर्न मिलता है, जिसके ऊपर ये कुछ हेक्सागोनल सा पैटर्न दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे। और यहाँ जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल मिलता है, सपोर्ट अच्छा दे रखा है, सीट कंफर्टेबल है। ये जो को ड्राइवर साइड वाली सीट है ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलती है, साथ में लंबर सपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलता है। और ये जो सीट है ना ये वेंटिलेटेड है, और साथ में आपको यहाँ प्लेटिनम की बैजिंग मिल जाती है, जो कि इसकी वेरिएंट बैजिंग है, टॉप मॉडल है इसका। अब यहाँ पे अगर आप इसका ग्लव बॉक्स देखोगे, पहली बात तो ये सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में नहीं आता, डिसेंट सी स्पेस इसके अंदर आपको मिलती है। लेकिन यहाँ टॉप पे भी आपको एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ये पहले पूरा आपको सॉफ्ट टच फिनिश में मिलेगा, व्हाइट स्टिचिंग दे रखी है, ये देख सकते हो आप। अंदर एक बार स्पेस देखो, इतनी स्पेस मिलती है आपको। अब इसका डैशबोर्ड अगर आप देखोगे तो ये टॉप पार्ट पूरा का पूरा आपको प्लास्टिक में मिलता है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये वाले पार्ट में आपको लेदरेट मिल जाती है और स्टिचिंग दे रखी है व्हाइट कलर की। नीचे यहाँ आपको ये वाला पार्ट भी सॉफ्ट टच फिनिश में ही मिलेगा। देन यहाँ पे आपको वुडन फिनिश मिल जाती है, वही जो मैंने आपको डोर पे दिखाई थी, और यहाँ आपको एक क्रोम की स्ट्रिप दे रखी है। अब इसके अंदर आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है वो वर्टिकल फॉर्मेट में मिलता है, देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। ये बहुत ज्यादा नहीं दिखा सकती क्योंकि ट्रांसपोर्ट मोड एक्टिवेट है यहाँ पे, लेकिन एसी के कंट्रोल्स आपको इसके अंदर भी मिलते हैं, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और इसके अलावा एक बार 360 डिग्री कैमरा आता है, उसकी क्वालिटी देख लो आप, काफी अच्छी क्वालिटी मिलती है इसमें। और इसके अलावा एसी के कंट्रोल्स आपको यहाँ नीचे भी मिल जाते हैं, सारे के सारे बटन कंट्रोल्स दे रखे हैं, इवन वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए भी आपको एक नोब दे रखी है। और यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जर मिलता है, एक यूएसबी मिलती है और एक टाइप सी मिलती है। और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और ये देखो ये कुछ इस तरह से दे रखे हैं कि कोई भी कप वगैरह आप इसके अंदर फिट करते हो तो अपनी जगह पे रहे, यहाँ से हिले ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाती है, फोन होल्डर है, फोन रख सकते हो आराम से। और ये जो नोब आपको दे रखी है, इससे ड्राइव मोड्स और 4x4 के कंट्रोल्स चेंज कर सकते हो, 2 हाई 4 हाई 4 लो। देखो यहाँ से अगर आप ड्राइव मोड चेंज करोगे ना तो यहाँ पे पूरा एनिमेशन आता है, ये देखो जैसे नॉर्मल है, इको पे ऐसा ग्रीन सा हो जाता है। देन ये टो मोड में अगर आप देखोगे, मतलब इसके साथ आप डाला खींच के लेके जा सकते हो, टो कर सकते हो कुछ भी, तो ये ऐसा दिखता है। स्लिपरी, मड रट्स और सैंड, 6 आपको मतलब ड्राइव और टेरेन मोड्स मिलते हैं।
यहाँ पे अगर आप ड्राइवर साइड सनशेड देखोगे तो उसके ऊपर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विद हेलोजन लाइट, और यहाँ एक टिकट होल्डर भी मिलता है साइड में। यहाँ पे भी आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है विद हेलोजन लाइट, सेम ही है, और टिकट होल्डर आपको इस साइड पे भी मिलता है, और यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग आरपीएम मिल जाता है। और यहाँ आपको कंट्रोल्स दे रखे हैं सनरूफ के साथ में, आपको इसके अंदर एलईडी लाइट्स मिलती है, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से। सनरूफ और सनशेड को ओपन करने के लिए अलग अलग कंट्रोल्स दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। मैं सनरूफ आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसमें ना आपको वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ दे रखी है। एक टाइम था कि ये सनरूफ का साइज बहुत बड़ा लगता था, अब तो भाई बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें इससे बड़ी सनरूफ आ रही है। ये देख सकते हो कुछ इतना ओपन एरिया मिलता है। ये जो सनरूफ है ना टिंटेड है, तो गर्मी आपको कैबिन के अंदर इतनी फील नहीं होगी अगर आप शेड भी हटा देते हो तो, लेकिन गाड़ी के साइज के हिसाब से सनरूफ का साइज अब काफी छोटा लग रहा है। और इसमें आपको एम्बिएंट लाइट भी मिलती है, यहाँ डैशबोर्ड पे है और यहाँ पे डोर्स पे भी दे रखी है। ओवरऑल कैबिन यार इसका बढ़िया लगता है, अच्छा खुला खुला सा कैबिन आपको मिल जाता है, स्पेस काफी अच्छी है, मटेरियल सिलेक्शन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, फीचर्स अच्छे दे रखे हैं। बाकी एंट्री एग्जिट के लिए दोनों साइड पे आपको ग्रैब हैंडल भी मिल जाते हैं, तो कैबिन अच्छा लगा मुझे इसका। तो अभी मैं इसके रियर कैबिन में आके बैठ गई हूँ। मेरी हाइट 5'8" है, उस हिसाब से ड्राइवर साइड सीट एडजस्टेड है। नी रूम आपको यहाँ पे काफी अच्छा खासा मिलता है, आगे वाली सीट ना थोड़ी कार्व्ड बना रखी है तो और ज्यादा नी रूम एनहांस हो जाता है। और बाय द वे ये जो सीट है ये स्लाइडेबल भी है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करके बैठोगे ना तो पीछे वाले रो में जो बंदा बैठेगा उसको भी बैठने में आसानी होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे हेडरूम देखोगे तो मेरी हाइट के हिसाब से तो ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉल होगा बंदा तो थोड़ा सा सिर टच हो सकता है। बाकी यहाँ पे रिक्लाइन एंगल भी एडजस्टेबल है, रिक्लाइन एंगल भी आपको सही मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप थाई सपोर्ट देखोगे ना वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। बाकी यहाँ पे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, तीनों ही बंदों के लिए हेडरेस्ट दे रखे हैं, अच्छी चीज़ है। सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, अच्छे खासे साइज़ का आर्मरेस्ट है, और ये इस तरह से इसके अंदर आपको कप होल्डर मिलते हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। बाकी 3 लोगों के बैठने के बारे में बात करूँ, देखो वैसे तो यहाँ पे स्पेस है, 3 लोग बैठ सकते हैं, बट बीच वाला बंदा यार थोड़ा पैर अपने हिसाब से ही उसको एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा। हम काफ़ी अच्छा खासा दे रखा है इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कहने को पैनोरामिक सनरूफ इसके अंदर आपको मिलती है, लेकिन गाड़ी के साइज़ के हिसाब से जैसा मैंने पहले बताया सनरूफ का साइज़ छोटा है, यहीं पे ही एंड हो रहा है, मतलब मेरे हेड से आगे ही एंड हो रहा है सनरूफ का साइज़। थोड़ी और पीछे होनी चाहिए थी क्योंकि आजकल गाड़ियों में बहुत बड़ी बड़ी सनरूफ आ रही है। बाकी इसके जो रियर एसी वेंट है वो आपको यहाँ सिर पे प्लेस मिलते हैं, जिसके कंट्रोल्स आपको दे रखे हैं। ब्लोअर स्पीड आप अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। एक टाइप सी एक USB मिलती है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना चार्जर कनेक्ट कर सकते हो। दोनों ही सीट के पीछे आपको मैप पॉकेट्स मिल जाती है, और यहाँ पे आपको मिल जाती है कैबिन के लिए वार्म लाइट्स, काफी प्रीमियम लाइट्स है ये देखने में। यहाँ पे ना रूफ पे देखोगे तो रूफ भी आपको पूरी ब्लैक दे रखी है, कैबिन भी ऑल ब्लैक सी थीम में दे रखा है। उसके बावजूद भी आपको घुटन फील नहीं होगी क्योंकि कैबिन ना काफी खुला डुल्ला है, अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एम्बिएंट लाइट इस जगह पे मिल जाती है, सनशेड इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। बाकी यार ओवरऑल कैबिन कंफर्ट स्पेस वाइज बढ़िया है, फॉर्च्यूनर की जो सेकंड रो आ रही है उससे तो काफी ज्यादा बेटर है। और अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो यहाँ से इस लीवर को पुल करोगे और आप यहाँ से फिर थर्ड रो में जा सकते हो। तो अभी मैं इसकी थर्ड रो में आके बैठ गई हूँ। यहाँ पे ना स्पेस आपको ठीक मिल जाती है, लेकिन आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी इस रो में बैठ के ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी, बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर है। रीज़न बीइंग इसका जो रिक्लाइन एंगल है ना वो थोड़ा सा स्टिफ है और एडजस्टेबल नहीं है। अब ये आगे वाली सीट का रिक्लाइन एंगल एडजस्टेबल था तो मैंने इसको पूरा पीछे तक रिक्लाइन कर रखा है, और स्लाइड भी इस हिसाब से हो रखी है कि नी रूम अच्छा खासा बचा हुआ है यहाँ पे। तो देखो इस आराम से ना मैं फिट यहाँ पे आ सकती हूँ, लेकिन वही बात है कि रिक्लाइन एंगल में थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होगी। बाकी 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं पीछे वाले लोगों के लिए भी, और यहाँ पे भी आपको कैबिन लाइट दे रखी है, अच्छी चीज़ है। और थर्ड रो में भी आपको AC वेंट मिल जाते हैं, ये भी बढ़िया बात है। बाकी दोनों साइड में आपको कप होल्डर भी दे रखे हैं। देखो मुझे लगता है कि 3, 5, 8 हाइट के लोग तीनों रोज में आराम से बैठ सकते हैं, बट बहुत ज्यादा लॉन्ग जर्नीज थर्ड रो वाला बंदा ट्रैवल नहीं कर पाएगा। और अगर मान लो 2 आगे वाली रोज में 5, 8, 5, 8 और पीछे एक बच्चा बैठे ना, तो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा। अंडर द हुड जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो फॉर्च्यूनर में नहीं आता, यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि हुड बहुत ज्यादा हैवी है दोनों ही गाड़ियों का। इसमें ना आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलेंगे, दोनों ही डीजल है, जिसमें से एक है 2 लीटर का बाई टर्बो इंजन और दूसरा है 3 लीटर का V6 इंजन। और अब ना अपने फाइनल ये बात करते हैं कि ये इंडिया में कब आएगी। देखो मैं आपको सच सच बताऊं, अभी रिसेंट टाइम में आप एक्सपेक्ट मत करना कि अभी बहुत रिसेंट में आने वाली है। अभी तक कोई भी प्लान नहीं है फोर्ड का। हो सकता है फ्यूचर में फोर्ड का कोई प्लान बने, लेकिन फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है। बाय द वे ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज की वीडियो को यही पे एंड करते हैं, मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।